चाहता हूँ। देखो, गुरु तेग बहादुर साहब की जहाँ बात हो रही है वहाँ औरंगजेब की भी बात आएगी, उसके राज की भी बात आएगी। हमें यह सोचना होगा कि उस वक्त मुगलों के टाइम पे जो जजिया टैक्स लगाया जाता था, ये नया जजिया है, ये वही जजिया टैक्स है, सिर्फ तो सिर्फ एक धार्मिक आदमी को प्रताड़ित करने के लिए। ये हमारी कौम के जो लीडरशिप है, चांदनी चौक एक ऐसा इलाका जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो मार्केट के लिए आते हैं। लेकिन मैं बता दूं, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने मैं खड़ा हुआ हूं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिनकी धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। गुरुओं की निशानियां हैं यहाँ पर, और जिन्होंने कुर्बानी दी लोगों के लिए, उनको याद करते हैं, उनकी बात करते हैं। ऐसी बात करते तो श्रद्धालु आते हैं। तो सरकारों का इंतजाम क्या होना चाहिए? सरकारों का इंतजाम होना चाहिए, जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए, देखा जाए कि उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके वाहनों को जब्त कर कर मनचाहा चालान थमा दिया जाता है, और वो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात कि थोड़ी सी पार्किंग है, वो लोग कहाँ रखें, कोई व्यवस्था के नाम पर दे नहीं रही है। और अगर लोग अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाते हैं तो उनको आकर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। आइए हम बात करते हैं, आप ये धरना लगा रहे हैं, क्या लगता है क्या मेजर रीजन है, क्यों आप आज यहाँ पर ये जो शीशगंज गुरुद्वारे के सामने खड़े हुए हैं, ये लेके क्या दिक्कत है? आज देशवासियों, सरकार ने यहाँ पर स्केच कैमरे लगाए हुए हैं। हाँ। इनका कहना है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोई वाहन यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। सिक्योरिटी रीजन हो सकता है उसका। वो जब से इन्होंने सुंदरीकरण किया है, नई व्यवस्थाएं लागू करी हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कोई वाहन नहीं आएगा। दूसरी तरफ बैटरी रिक्शे लाखों आएंगे। मैं दिखा दूं आपको कि देखिए, रिक्शे, बैटरी रिक्शे और तमाम तरीके के वाहन चल तो रहे ही हैं, लेकिन वहीं पे कह रहे हैं कि अगर श्रद्धालु अपना कोई पर्सनल व्हीकल लेके आ जाता है तो उस पर तरह तरह की रोक है। देखिए, बैटरी रिक्शे और रिक्शे होते हैं, उनको तो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, पर्सनल व्हीकल की गारंटी कौन लेगा? हर बार नया आएगा ना। यहाँ पर दुकानदारों के ठेले आ रहे हैं, टेम्पो आ रही हैं। अच्छा, उनका बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं है, पर श्रद्धालु जो अपने गुरु के दर पे अकीदा भेंट करने आ रहा है, नमस्कार करने आ रहा है, एक बार स्केच करने के 20,000 का चलान है, किसी के 15 चलान, किसी के 20 चलान। गुरु का श्रद्धालु तो रोज ही आएगा, गुरु को अकीदा भेंट करने रोज ही आएगा ना। उसको चपत लग जाती है इतने। हाँ, तो ये बड़ी व्यवस्था का फलूदा बना के रखा हुआ है, व्यवस्था का फलूदा बना के रखा हुआ। बड़ी संगीन बात कह रहे हैं कि यहीं पे जो दुकानदार हैं, जो गोदाम है और चीजें हैं, उनकी जो लोडिंग अनलोडिंग होती है, उनके जो व्हीकल्स हैं वो लगातार चांदनी चौक में रोक टोक आते हैं और उनका कोई चालान नहीं होता है। ये क्या सिलेक्टिवनेस है? चालान हो तो सबका हो, अगर नहीं होता है तो क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही है? लापरवाही नहीं है तो क्या मिली भगत है? ये सोचने का विषय है। क्या लगता है कि क्या लगता है आपको? ये सरकार की गुंडागर्दी है, ये जो है सरकार की गुंडागर्दी है। ये बेशरम हाकिम और सोए हुए लोग इस बात के लिए कसूरवार हैं। स्पष्ट बात है, बेशरम हाकिम तो कसूरवार है ही, हमारे में से सोए हुए लोग भी कसूरवार हैं। दैट्स ऑल। अब आपके सामने हमारे जाने माने हमारे साथी गुरदीप सिंह जी मिंटू अपने विचार पेश करेंगे। भाई, मतीदास चौक जो उनके लिए बनाया गया है, यहाँ पर अभी नया ही है। ये फुवारे का इलाका होता था पहले, फुवारे का इलाका, लेकिन अब यहाँ पर स्मारक है। हम पूछेंगे
लोग आके यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। ये पावन स्थान भाई मती, भाई सती, भाई दयाला जी का शहीदी स्थान है, गुरुद्वारा शीशगंज के बिल्कुल सामने। थोड़ा गुरुद्वारे का शीशगंज नाम क्यों पड़ा, थोड़ा सा बताइए। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर बलिदान दिया था, और उनके साथ उनके सिख भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी भी यहाँ शहीद हुए थे। इस पावन स्थान पर सिर्फ सिख ही नहीं, सभी धर्मों के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और जो 20,000 रुपये का इन्होंने यहाँ चलान रखा है, इससे पहले इन्होंने कोई भी यहाँ पे क्या एमसीडी ने रखा है? एमसीडी की तरफ से ये चलान है, सब जो गवर्नमेंट है। एमसीडी तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में। देखो, मैं सबसे पहले सरकार कोई भी हो, मैं तो पहले आपसे ये जानकारी दे देता हूँ कि ये जो स्थान है, ये स्थान वो स्थान है गुरु तेग बहादुर साहब, जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। गुरुद्वारा शीशगंज साहब, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, ये उनके गुरसिख जो जिनकी शहादत यहाँ पे हुई। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। आप सुबह गुरुद्वारा साहब जब प्रकाश होता है, आप आओ गुरुद्वारा साहब में, आपको यहाँ पे बहुत बड़ी गिनती में हिंदू भाई, मुस्लिम भाई आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो उनकी श्रद्धा है, वो यहाँ किसी धर्म मजहब की बात नहीं हो रही। हमारी पीड़ा ये है कि जो लोग यहाँ पे श्रद्धा जिनकी है, जो मत्था टेकने के लिए आते हैं, आप उनके घर पे 20-20 हजार का चलान भेज देते हो। इसका उपाय क्या है जो 20-20 हजार का चलान ये भेज देते हैं घर पे? मेरी बात खत्म हुई, मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, गुरु तेग बहादुर साहब की जहाँ बात हो रही है, वहाँ औरंगजेब की भी बात आएगी, उसके राज की भी बात आएगी। हमें ये सोचना होगा कि उस वक्त मुगलों के टाइम पे जो जजिया टैक्स लगाया जाता था, ये नया जजिया है, ये वही जजिया टैक्स है, सिर्फ एक धार्मिक आदमी को प्रताड़ित करने के लिए। ये हमारी कौम के जो लीडरशिप है, जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो कहाँ पे है? ये काम तो उनका है जो प्रबंध में है। 20,000 का चालान कोई सर पैर नहीं है क्या सरकार का? कोई सर पैर नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है। और एक आदमी जितनी बार भी आएगा, जितनी बार भी कैमरे में उसकी फोटो आ गई, 8-8 बार 2-2 लाख रुपए के चालान एक आदमी के आए हैं। अगर आप समर्पण ही कर देगा कि मेरी बाइक ले लो, स्कूटर ही ले लो, क्या है, कहाँ से? बिल्कुल 30-40 हजार रुपए से ज्यादा वैल्यू की गाड़ी की नहीं है, और 2-2 लाख रुपए का चालान एक श्रद्धालु कहाँ से भरेगा? और ये सरासर जो है हमारी धार्मिक आस्था को चोट बचाई जा रही है। अच्छा, इसका इलाज क्या है, इसका सलूशन क्या है, कैसे इसको सुधारा जाए? मैं तो हैरान हूँ। मेरे देश का प्रधानमंत्री लाल किले पे खड़ा होके बोलता है जी हमारे देश जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है। हमारे 32 साल से जेलों में बंद है, जो बंदी सिंह है वो 32 साल से बंद है, और 15 अगस्त वाले दिन बिल्किस बानो को छोड़ दिया जाता है। कहाँ लोकतंत्र की बात है? अगर लोकतंत्र होता तो बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो का तो खैर बुरी तरह से उनके साथ हुआ था, जो उनके अपराधी थे उनको छोड़ा गया। हाँ बिल्कुल, उनको छोड़ा गया। बिल्किस बानो के अपराधियों को 15 अगस्त वाले दिन, जहाँ देश का प्रधानमंत्री लाल किले के यहाँ से संबोधन कर रहा है देश को, और वहाँ गुजरात सरकार मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे हम ये जानना चाहते हैं, ये अलग विषय चला गया, हम ये जानना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका पहले तो हम लोगों ने प्रावधान रखा था कि गुरुद्वारा साहब जो है भाई मतीदास चौक के बिल्कुल सामने मेन गेट है, और जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो सीधा रोड दिल्ली, अच्छा इधर से जो आ रहा है जी, स्टेशन से जो सीधा रोड आ रहा है, वहाँ से अंडरपास का प्रावधान, वहाँ से ग्रीन बेल्ट का, और अंडरपास के लिए हम लोगों ने पहले बनाया था कि यहाँ से अंडरपास दिया जाए सीधा पास। वो हमारी बात को नहीं, मतलब सीधा आप चाहते हो कि भाई लोग भी चलते रहे, सुरक्षा व्यवस्था भी होती रहे, और मतलब एक ऐसा व्यवस्था हो जाए जिससे गुरुद्वारे में भी श्रद्धालु आते रहे और उनको परेशानी भी ना हो। सेवक गुरबचन सिंह, कोऑर्डिनेटर भाई मतीदास चौक, हम 1.5 महीना पहले डीसीपी ट्रैफिक के कार्यालय में होके आए थे। उनको सारी बात से अवगत भी कराया था। उनके अधिकार क्षेत्र में है ये काम करना, उनको अवगत भी कराया था। एक बीच का रास्ता सेवक ने उनको सुझाया था, भाई ये पीछे स्टेशन से लेकर हमारी पार्किंग अंदर डायरेक्ट एंट्री हो जाए। बहुत बड़ी पार्किंग है, लेकिन नीचे मेट्रो भी है, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी है, क्या बन पाएगा? हमारी गुरुद्वारे की पर्सनल पार्किंग है, जिसमें
1000, 1200, 1500 व्हीकल आ सकता है। मैंने उनको, आपको पार्किंग की दिक्कत नहीं है, आने जाने की दिक्कत है। मैंने उनको ये सुझाव दिया था कि हमें ग्रीन बेल्ट दे दो श्रद्धालुओं के लिए। ग्रीन बेल्ट, ग्रीन रोड नाम दे दो, हमने उसको ग्रीन बेल्ट का नाम दे दिया, दे दो। तो वो सहमत भी हो गए थे, सब बात चल रही थी। अटका कहाँ पर? हमारे हम गए संगत के रूप में। ये काम है कमेटियों के। अच्छा, कमेटियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन हुआ ना, क्योंकि कोई अधिकारी तो ले नहीं सकता, कोई ट्रैफिक का अधिकारी ये थोड़ी ना आके रोड बना के दे देगा। ये तो बहुत बड़े लेवल पे सरकार फैसला ले, तब हो सकता है, या फिर कोई इसका जो प्लान होता है डेवलपमेंट प्लान, उसके तो प्लान ही चाहिए था। लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं रखा। ये भी है फिलहाल कि गुरुद्वारा साहब के सामने जो एमसीडी या सरकार की तरफ से जो कैमरास लगे हुए हैं, सबसे पहले तो कैमरास हटाए जाएं और गुरुद्वारा साहब के सामने जो यू टर्न है वो यू टर्न खोल दिया जाए। जिस भी श्रद्धालु ने जाना है गुरुद्वारे वो सीधा गुरुद्वारा साहब जा सकता है, और जिसने नहीं जाना वो यू टर्न होकर यहाँ से वापस जा सकता है। और गुरुद्वारे के आसपास के कैमरे हटा दिए जाएं तो सामने पार्किंग में श्रद्धालु जा सकता है, कोई चलान उसका नहीं होगा। और उसके अलावा पूरे चांदनी चौक में कैमरास लगे हैं, बाकी चांदनी चौक ये क्या दिक्कत है कि पार्किंग में अगर आप अपनी पार्किंग में जा रहे हो तब भी चालान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ कैमरे लगे हैं इसलिए? बेटा मेरी बात सुनो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं व्यवस्था। कैमरे लगे नहीं, मैं चाहता हूँ व्यवस्था। अब हम यहाँ 5-7 लोग ये इसके लिए खड़े हैं, व्यवस्था के लिए ये खड़े हैं, इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, वो तो आपकी सुरक्षा है ना, सुरक्षा तो ये व्यवस्था ही है ना। जब उनकी ड्यूटी है तो ये ड्यूटी किसकी है? क्या कैमरे लगा के हमें वो जजिया टैक्सी तो ले रहे हो भाई? जो संगत आ रही है यहाँ पे गाड़ी लेके, उसके घर में 20,000 का आप चालान भेज देते हो। तो मैं कह रहा हूँ मुगल लेते थे जजिया टैक्स, और ये जो आज भारत सरकार है वो जजिया टैक्स ले रही है। हम तो कह रहे हैं अब ये क्या देखना होगा कि वो भारत सरकार है कि वो दिल्ली सरकार है, ये सोचने का विषय है, क्योंकि सरकार तो है। और ये जिस टैक्स को, जिस चालान को जजिया कह रहे हैं, वो लगता तो जजिया जैसा ही है, क्योंकि जब श्रद्धालु आ रहा है अपने धार्मिक कामों के लिए और को 20,000 का अगर चालान थमा दिया जाता है, चालान थमाने से अच्छा होता उसको गाइड किया जाता, वहाँ ट्रैफिक का व्यक्ति होता, वो उसको बताता कि इधर आप नहीं जा सकते, इधर से जाइए, कोई तरीका होता। लेकिन कोई तरीका ना, कुछ ना खाता ना भाई, बस कैमरे जो बोले वही सही। चालान की बात हो रही है, चालान काटो, पैसा इकट्ठा करो, लूट मार करो। क्या सरकारों का यही काम रह गया है? सरकारों को कम से कम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद तो छोड़ देने चाहिए, या उनके श्रद्धालुओं पर भी अपने टैक्स के, अपने चालान का हंटर चलाएंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे सरकारों को? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा विषय तो यही है कि ये जगह कौन सी है जहाँ गुरु महाराज जी के 3 सिख शहीद किए गए, पानी में उबाल के आ रहे थे और रुई से बांध के 3 सिखों का शहीद किया गया, गुरु महाराज को शहीद किया गया। तभी तिरंगा झूल रहा है यहाँ पे, तिरंगा यहाँ पे ना झूलता अगर शहादत ना होती है। जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है जहाँ पे शहादत हुई? पूरा हिंदुस्तान, पूरे जो जिस धर्म को मानते हैं उसी को माने, जोर नहीं करना किसी पे। तो सब आसान खामोश हो गया, सारी कमेटियां, सारी सरकारें। बहुत गुस्सा है श्रद्धालुओं में, बहुत गुस्सा है, और गुस्से का इजहार अपने शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं। सरकारों को समय रहते चेतना चाहिए, सजग होना चाहिए, और लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएं जिससे ना तो ट्रैफिक बाधित हो, ना ही श्रद्धालुओं को परेशानी हो। और इस वरिष्ठ स्तर पे अधिकारी अगर इसको संज्ञान में लेते हैं और इस समस्या का निवारण करते हैं तो श्रद्धालु जो मत्था टेकने आए हैं वो ना आएंगे यहाँ पर खड़े होकर हाथ में होर्डिंग लेकर, क्योंकि ये सब लोग तो सत्संग चाहते हैं, ये तो मत्था टेकने आए हैं, ये तो गुरबानी सुनने आए हैं, इनके ये तो गुरु का आशीर्वाद या जो भी कहते हैं अपनी भाषा में वो करने आए हैं। इनको ये जो बैनर और होर्डिंग्स पकड़ के अगर खड़ा होना पड़ रहा है तो सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है। जी, गुरु की साजी निवाजी खालसा साह संगत जी, गज के बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਇਹ ਦੇਸ਼ नहीं होंदा जे पिता दशमेश नहीं होंदा। साडे धर्म दे वाली अमृत दाते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 4 साहिबजादे शहीद कराए, अपने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ਨੂੰ शहीद कराया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ਦੀ शहीदी हिंदू धर्म ਨੂੰ बचाਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ,
पर अज ए देश ताई बचिया जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस समय खालसा ना खालसे पंथ की साजना ना करते तो यह देश नहीं होंदा। सिख कौम दूजियां नूं हक दिवाना जानती है ते अपना हक लेना भी जानती है। ते अज जेड़ी सरकार नूं असीं बनाया, जेड़े भारत नूं आजाद कराने विच 75% तो ज्यादा हिस्सा सिखां दा है, उसे भारत च सिखां नाल धक्का हो रहा है। क्यों? इत्थे डेमोक्रेसी है नहीं। असीं वोट किनूं पाईए? सारे दे सारे इक्को तरीके दे ने, फिर असीं वोट किनूं दईए? इत्थे जिन्ने भी लोग आंदे ने कईयां दे 28 चलान, 24 चलान, 6 चलान, 10 चलान होंदे जांदे ने। सारियां दे 1 लाख, 1 तो ज्यादा लाख, 5 लाख हो चुके ने चलान कुल मिला के। ते अज असी किधर नूं जाइए? असी अपने गुरधामा असहयोग आंदोलन नहीं चला सकेंगे क्या आप? मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। मैं चाहता हूं, जैसे गांधी जी ने कहा था जब अंग्रेजों ने नमक आंदोलन की बात हुई थी, हम नमक बनाएंगे, हम भरेंगे नहीं चालान, तुम करते रहो चालान। कितने करोगे चालान? क्या करोगे? अगर ऐसा भी हो सकता है असहयोग आंदोलन। आपने सलूशन पूछा, मैं सलूशन बता देता हूं। मैं अपने देश की सरकार को यह कहना चाहता हूं कि संगत को प्रताड़ित मत करो। अगर आपको पैसा ही चाहिए, ये तो वो स्थान है, ये वो स्थान है जो दुनिया का पेट भरता है। ये स्थान, ये दस्तार वाले, कहीं भी कोई आपदा आ जाती है वे वहां पे लंगर लेके पहुंच जाते हैं। अगर हमारी सरकार इतनी ही बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, आप हमें एक बार आवाज मारो, ये देश के लिए हम सोना चांदी पैसा सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। पर लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान पे जो संगत आ रही है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सरकारों की नींद खुलनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार के अगर उच्च अधिकारियों को तो बात पता होगी तो शायद उनको ये समझ में आ जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। मैं भी आप लोगों की तरह पत्रकार भाई हूं, पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरे भी स्कूटर के 60,000 के चलान हैं। अच्छा, आप देखिए एक भुक्तभोगी भी आ गए। एक स्कूटर है। हाँ जी, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, इस पे स्क्रीनशॉट है और इस पे 60,000 के ये चाबी है, साथ में खड़ी है। 60,000 के 3 चलान है उसमें। और मेरे जो चाचा जी हैं, एक ससुर जी हैं, उनके भी 60,000 के। मेरे तो पिताजी के दोस्त हैं। अरे सर, मैं 1,20,000 के 1,20,000 के मेरे एक भर दिया आपने चलान? नहीं भरे तो नहीं है सर। मेरे एक जो पिताजी के दोस्त हैं, उनकी गाड़ी के 4,80,000 का चलान है। आप बताइए, कहीं की समझदारी है दुनिया में किसी का चलान होगा? 4,80,000 के तो उनकी गाड़ी नहीं है। ये 60,000 रुपए की ये स्कूटी की आज वैल्यू नहीं हो गई, ठीक है। पर मैं इसमें जो एक बार जिस बात को कहने के लिए आया, लगता है इसके लिए भी 1 मिनट में आपकी बात समझ गया मैं आपकी बात। लगता है इसके लिए फिर एक लोक अदालत बैठेगी और सबके चालान माफ कर दिए जाएंगे, यही सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि चालान तो कोई भरने वाला है नहीं। ये इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर 10,000 की गाड़ी है और 2 लाख का चालान हो जाएगा तो भाई अलबत्ता कोई भरेगा नहीं। गाड़ी ले जाओ या लोक अदालत में बैठ के फैसला कर लो। ये जो अंधेर नगरी ये जो अंधेर नगरी चौपट राजा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अंधेर नगरी चौपट राजा यही है। सरकार पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। जैसे हमने बताया, यहाँ किसी भी तरीके की कमी नहीं है। गुरु तेग बहादुर शिवरिये कारण नाव निधि आवेता, ये ऐसा पावन स्थान है। यहाँ माथा टेकने से रिद्धियां सिद्धियां सब प्राप्त होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा करने का ये जो गलत तरीका श्रद्धालुओं से लूट को सूट कर रखी है, इसको तुरंत रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए, ये बहुत सारी हमने बातें की। बहुत सारे लोग शायद बात अपनी इतना समय नहीं होता है क्योंकि 20 से 25 मिनट के लगभग हो गए हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि लोग प्रताड़ित हो रहे हैं इस चालान की जो कल्चर है, चालान कल्चर की वजह से। और जो जिस तरीके से ये हो रहा है ये असहनीय है और लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को एक बात मैं कहना चाहूंगा। एक देखिए, मेरी बात सुनिए। आप इसको कहीं भी ये ऐसा ना समझाए कि ये कोई सिख इशू है, यहाँ सिर्फ गुरुद्वारे में जाने सभी लोग आते हैं। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जिस सड़क पर अभी हम खड़े हैं ना जी, जिस सड़क पर, यहाँ पर 5 धर्मों के ऐतिहासिक जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर मस्जिद है, वो सामने मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर है हिंदुओं का। जैन धर्म का भी उनका लाल मंदिर है। ये जो चर्च है 100 साल से ऊपर इसको हेरिटेज स्टेटस प्राप्त है। चर्च है यहाँ पर, सामने सुनहरी मस्जिद है बादशाह जो कि औरंगजेब के समय की, गुरुद्वारा। तो ये जो भी आएगा, ये मुझे लगता है सिर्फ ये नहीं कि इसको सिख इशू समझे है, सिखों को आगे आना चाहिए, सभी को आगे आना चाहिए। मैं बस इतना बहुत गंभीर बात पे इन्होंने खत्म किया और बहुत अच्छा बोले कि ये सभी लोगों के लिए है। सरकारों को चाहिए कि यहाँ भी एक अलग तरह का कॉरिडोर बने, जैसा कि महाकाल कॉरिडोर बना है। हर जगह कुछ ना कुछ सरकार बना रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो क्यों नहीं गुरुद्वारा शीशगंज कॉरिडोर बने।
कुछ तो ऐसा बने कि श्रद्धालु बड़े आराम से आए, दर्शन करें और मत्था टेकें, उन्हें कोई किसी तरह से प्रताड़ित ना करे। इसी संदेश के साथ शीशगंज गुरुद्वारे से मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम समित्र सिंह है, मैं गाजियाबाद से आता। मेरा डेली का काम आने का है। आप ये बताओ कि मैं जहाँ से मत्था टेक के अपने घर जाता, जाके खाना खाने लगूंगा तो हेलो हो जाएगा तो 20,000 का हो जाएगा चलान, तो रोटी मेरी ओथे की ओथे गिर जाएगी, पूरा दिन को खा लेना पड़ेगा।